आ रहा है ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? गैस। आप ही लोग से पूछ रहे हैं, आप बात खत्म, बात बंद कर दीजिए। लाइव क्लास हो गया अब बंद कराना चाहिए आवाज। चलिए लास्ट पॉइंट बताइए, लास्ट पॉइंट क्या था हम लोग का? गैस के बारे में। हाँ गैस। गैस अच्छा, हम लोग वायु दाब की पेटी पढ़ लिए थे नहीं? वायु दाब की पेटी, तो थोड़ा आपको बताइएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के 0 डिग्री पर क्या था? विषुवत रेखा। यहाँ पे बताइए 0 डिग्री पर निम्न दाब की उच्च दाब। छोड़ो छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पता मेरा आवाज नहीं दे रहा हूँ पक्का। चलो बताओ, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री उच्च दाब की निम्न दाब? निम्न दाब की उच्च दाब। निम्न दाब क्यों? कारण बताइए, बोलिए बोलिए कारण। अरे प्रकाश सामने प्रकाश से क्या और क्या होता है? वायु उठ जाता है, गर्म से वायु उठ जाता है, तो वहाँ पे उच्च दाब की निम्न दाब। निम्न दाब। अब बताइए यहाँ पे ध्रुव था, ध्रुव पे उच्च दाब की निम्न दाब। उच्च दाब की निम्न दाब। उच्च दाब क्योंकि यहाँ पे ठंडा रहता है, ध्रुव पे क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठंडा होने के कारण क्या पी? HP उच्च दाब, यहाँ पे LP लो दाब। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था। अब हम बताए थे कि यहाँ से जो उठता है हवा, हवा उठने के बाद ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर फिर कहाँ गिरता है? कहाँ? 30 से 35। कहाँ पे? 30 से 35। 30 डिग्री से 35 डिग्री पे। तो ये उच्च दाब हुआ कि निम्न दाब? देख, तो पहले से हवा और ऊपर से हवा आ गया तो क्या होगा? उच्च दाब हो जाएगा, यानी कि HP हाई प्रेशर। इधर से भी वही हाल, ठीक है, इधर से भी वही हाल, 30 से 35 पे हाई प्रेशर। अब बताए थे हम इधर कोई भी हवा किधर से किधर चलता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर? तो यहाँ ये देखिए, यहाँ भी उच्च दाब और यहाँ भी उच्च दाब। इधर से भी हवा जाएगा और इधर से भी हवा आएगा, तो दोनों आपस में क्या होगा? टकराएगा, टकरा करके ऊपर उठ जाएगा। तो बताइए जब ऊपर उठ जाएगा हवा तो यहाँ उच्च दाब की निम्न दाब? उच्च दाब। ऊपर उठ गया तो खाली का हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर। ठीक है, सेम कंडीशन वही हो जाएगा यहाँ पे भी। नहीं, इधर से हवा आया, इधर से हवा गया और दोनों टकरा कर ऊपर उठ गया, तो क्या हो जाएगा? निम्न दाब हो जाएगा, LP। अब ये था 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री। कितना तक हम लोग जान चुके थे? ये तो हवा था ना। अब देखते हैं, अब आ जाते हैं वायु पे। क्या चीज़ है? वायु। मतलब बोले तो हवा, वायु क्या है? गैस है। यस सर। हम बोले थे कि गैस जब अगर स्थिर रहता हो, अगर स्थिर रहता हो गैस, तो क्या उसको क्या कहते हैं? वायु। मध्यम एकदम से आराम से खड़ा रहता है तो वायु क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर गैस स्थिर हो, गैस स्थिर हो तो क्या कहेंगे? वायु। अब अगर धीमे धीमे चलने लगे, धीरे धीरे, तो उसको समीर कहेंगे। इसके बाद क्या कहेंगे? उसको समीर। और सबसे सुहाना पल यही होता है, समीर। भोर के 4 से 5 बजे के टाइम में अगर देखिए तो एकदम धीमे धीमे चलता है हवा, एकदम सुहाना जैसा लगता है। मौसम तो मुझे तो एकदम बादल झलझलाते रहता है। हाँ, रात भर चल रहा था, ठंडा भी लगा। तो इसको समीर कहते हैं। क्या कहेंगे? जब धीमे धीमे हवा चलता हो तो समीर। थोड़ा सा और तेज चलने लगे तो पवन। तेज चलने लगे तो पवन। और थोड़ा सा तेज चलने लगे तूफान। और थोड़ा सा और तेज चलने लगे तो तूफान। और सबसे ज्यादा तेज चलने लगे तो चक्रवात। क्या हो जाएगा? चक्रवात। इसीलिए आप लोगों को बताया था कि कोई भी अपने बेटा का नाम वायु कुमार रखता है, नहीं जानता है कि मन दिमाग का हो जाएगा। ठीक है, हाँ एकदम सोच समझ के रखता है, शांत रहेगा। तो शांत रखना कोई नहीं चाहता, इसलिए वो रखता है समीर कुमार, पवन कुमार, तूफानी, चक्रवर्ती, ये सब नाम रहता है। नहीं तो ये सबसे तेज हो गया, इसके बाद क्या लगेगा? वो तो पूरा उथल पुथल कर ही देगा। नहीं, अब देखिए ये हवा किधर से किधर चलेगा? HP से LP की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की।
ये HP से LP की ओर चलेगा, यही बताए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फेरल। क्या नाम था? ये फेरल एक वैज्ञानिक का नाम है। और इसीलिए ये क्या बोले थे, सुनिएगा ध्यान से। ये बोले थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग हवाएं चलती हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोले थे, ध्यान से सुनिएगा कि यदि उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा में, यानी पवन की दिशा में, पवन की दिशा में यदि पीठ करके खड़ा हो जाइए तो आपको हवा दाहिना और झुका हुआ प्रतीत होगा। समझिएगा फिर से। फेरल ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध किधर है, एक बार फिर से आ जाते हैं ऊपर, इधर ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उन्होंने कहा था कि यदि उत्तरी गोलार्ध में यदि हम हवा की दिशा की ओर, इधर हवा चल रहा है, हवा की दिशा की ओर अगर पीठ करके खड़ा हो जाते हैं तो हमें पवन दाहिनी ओर झुका हुआ प्रतीत होगा। कैसा? झुका हुआ। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में चल जाए विषुवत रेखा के नीचे, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर वायु की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए तो पवने जो हैं वो बाईं ओर झुका हुआ प्रतीत होंगे। एकदम आसान भाषा में समझिए। एगो एस बनाइए। क्या बनाइए? यहाँ तक आ रहा है? हाँ, चलिए एगो एस बनाइए। क्या बनाइए? एस बन गया। और ये इसको बीच से काट दीजिए, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक। ये हो गया विषुवत रेखा। अब यहाँ पे आर लिख दीजिए, यहाँ पे एल लीजिए, ये हो गया राइट, ये होगा एल। ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम पीठ करके खड़ा होते हैं इधर से, तो झुका हुआ, मतलब इधर से इसको समझिए, तो झुका हुआ प्रतीत होगा दाहिनी ओर। देखिए तो इधर से ऐसे नीचा हुआ प्रतीत हो रहा है, झुका हुआ ऐसे, ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में करते हैं तो इधर की ओर, बाईं ओर। इसी ने कहा, ये कहा था किसने? फेरल ने। और इसी को फेरल कहा गया, फेरल का नियम कहा गया। किसका नियम कहा गया? फेरल का नियम। और बोला कि ये आखिर होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, तो देखिए सुनिए। जैसे हम पृथ्वी हैं और हम ऐसे गोले गोले से घूर रहे हैं, तो अभी हाथ को तो हम नहीं हिलाए थे, लेकिन देखिएगा कि जब ऐसे घूरते हैं तो अपने आप हाथ उठ जाता है। हम लोग हाथ उठाए थे नहीं, लेकिन अगर घुमरी पटुआ खेले हैं, अगर ऐसे घूरते हैं तो हाथ तो नहीं घुरा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हाथ ऑटोमेटिक घूर रहा है, उठ जा रहा है ऊपर। तो एक पृथ्वी को घूरने के कारण एक झटका महसूस होता है। क्या होता है? झटका महसूस। और उसी झटका का कारण भी हाथ उठा। ऐसे जब घूरे तो क्या हाथ उठ रहा है ना, तो उसी झटका के कारण हाथ उठा। इसी को कोरियोलिस बल बोलते हैं। उस झटका को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल लगता है। यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? कोरियोलिस बल लगता है। तो कोरियोलिस बल समझ में आया? किसे कहते हैं? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक अलग झटका महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। उसी कोरियोलिस बल का देन है कि हमें उत्तरी गोलार्ध में कोई और हवा महसूस होता है और दक्षिणी गोलार्ध में कोई और हवा महसूस होता है। ये समझ में आया? कोरियोलिस बल समझ में आया? ये किसने बताया था? फेरल ने। ये किसने बताया था? फेरल ने। अब फिर से समझिएगा। अब यहाँ से घूर रहा है, जैसे आप लोग थाली में पानी ले लीजिए, थाली में पानी ऐसे तो घूर रहे थे, तो हाथ ऐसे अगर घूर रहे थे तो हाथ उठ रहा था, सिर्फ हाथ उठ रहा था ना। ऐसे घुमरी पटुआ खेल रहे थे तो क्या उठ रहा था? हाथ उठ रहा था। अगर हाथ में पानी ले लेते हैं, पानी बोले तो थाली में पानी ले लीजिए और अब घूरिए ऐसे गोले, क्या होगा? 2-3 बार जब घूरिएगा तो पानी इधर को उछलेगा। उसी को जवार भाटा बोलते हैं। वो तो थरिया तो कम क्षेत्र में है, वही क्षेत्र समझिए उसका बड़ा विस्तृत समुद्र है ना। जस्ट वैसा ही है, एक थाली है उसमें पानी है ना। समुद्र क्या चीज से बना है आप लोग पता होगा? इजिप्टा नामक एक क्षुद्र जरा गिरा था, उसकी वजह से गड्ढा हो गया, उधर पानी भर गया तो समुद्र हो गया, प्रशांत महासागर। ये सब तो पता है ना आप लोगों को? आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ चुके हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत? तो वो भी तो एक थाली के जैसा है।
तो जब खाली ऐसे लेके घूरेंगे तो उछलेगा पानी, पानी उछलेगा। पानी उछलने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? यानी कि यही जो फेरल का नियम है, कोरियोलिस बल, यही कोरियोलिस बल यदि समुद्र में लगता हो तो, समुद्र में लगता हो तो कैसा होगा? क्या होगा? पानी उछलेगा, और पानी उछलेगा तो उस चीज को क्या कहेंगे? ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। समझ में आया? ज्वार भाटा समझ में आया? अब देखिए कंडीशन ये है, सेम इसको यहाँ पे लेके आइए, इसको कहाँ पे लेके आइए? यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसको सेम यहाँ पे लेके आइए। देखिए फेरल ने क्या कहा था कि जब उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर झुकाव होता है? दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में? अब यहाँ समझिए, यहाँ हमें पता है कि हमेशा हवा किधर की ओर चलेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो एक समझिएगा, यहाँ तो ये तो हाई प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ से लो प्रेशर की ओर चल रहा है, तो इधर भी तो फेंकेगा, लेकिन इधर तो पृथ्वी खत्म है, तो ध्रुव होकर तो एक ही तरफ से हवा चलेगा। लेकिन जो 30 से 35 डिग्री जो एचपी है हाई प्रेशर, ये यदि उधर भेजेगा तो इधर भी तो भेजेगा। अगर हम दिया जला रहे हैं तो खाली इधर प्रकाश देगा, इधर भी प्रकाश देगा। तो हाई पर यहाँ भी तो लो प्रेशर है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, तो उसको भी हवा देगा और इसको भी हवा देगा, हवा देगा, इसको भी देगा। सेम कंडीशन यहाँ भी समझिए, ये हाई प्रेशर है, इसको हवा दे रहा है, इसको भी देगा। लेकिन ये तो समझ गया कि कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही हवा निकलेगा तब तक लग जाएगा कोरियोलिस बल, उस पर क्या लगेगा? कोरियोलिस बल। तो वो कभी सीधा हवा नहीं जाने देगा, कोरियोलिस बल कभी सीधा हवा जाने देगा नहीं, हवा के टेढ़ कर देगा। हवा क्या कर देगा? टेढ़ कर देगा। अब कैसे टेढ़ करेगा? तो ऐसे टेढ़ करेगा, जैसे यहाँ देखिए, ये तो पता है ना कैसे टेढ़ करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात, अभी तो सिंपल लगेगा, लेकिन हाँ इसका भी कंडीशन है। अभी सिंपल ही लगेगा कि उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएगा? राइट साइड, दाहिनी साइड। अगर हम ऐसे खड़ा है, मतलब ये ऐसे खड़ा है, तो राइट साइड इधर, यानी उत्तरी गोलार्ध में इधर, दक्षिणी गोलार्ध में इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग जाता है कि अब कैसे पता चलेगा कि हवा का थुथुर किधर है? थुथुर बोले तो फेस है ना। अब देखिए हम ऐसे खड़ा है, तो मेरा दाहिना, हम इधर ऐसे खड़ा हो जाएंगे, ये साइड हो जाएगा, सिर्फ सीधा चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, अगर ये ऐसे है, ऐसे यानी कि आप लोग की तरफ मुंह किया हुआ है ऐसे, तो इसका दाहिना साइड किधर हुआ? इधर हुआ, ये साइड में। तो यहाँ से ध्रुव से जो निकलेगा वो किधर की ओर निकलेगा? ये साइड की ओर। किधर निकलेगा? इस साइड। समझ में आया कैसे? क्योंकि थुथुर इसका किधर था? सामने था। फेस का किधर था? सामने, थोड़ा सामने, तो राइट साइड इधर। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे इस एचपी पे, ये तो एचपी है क्यों ये था, सामने था तो सामने आ गया, लेकिन इस एचपी पे जैसे ही आएंगे तो देखिए पहले तो ऊपर की ओर थुथुर है, यानी कि ऐसे है ना, तो इसका दाहिना साइड किधर जा रहा है? इसका दाहिना साइड, इसका ऊपर में मुंह जो है, हम अभी इधर है, ऊपर में मुंह है, तो किधर जा रहा है? अरे आप लोग कहीं इस एरो का चिन्ह नहीं जानते हैं? ऐसे इसका मतलब क्या होता है कि आगे जाओ, इसका मतलब उधर जाओ, ऐसा होता है। इसका मतलब मुझे कैसे मुड़ जाओ, ये सब। तो अगर स्टैंड में लगा रहेगा विकास कॉम्पिटेटिव, तो किधर से लगा रहेगा? स्टैंड के मोड़िया पर टंडवा रोड में लगा रहेगा, तो कैसे लगा रहेगा? ऐसे जाके ऐसे लगा रहेगा, वही एरो काम करेगा यहाँ पे। तो बताइए इसका थुथुर ऊपर है तो किधर जाएगा? राइट साइड। किधर जाएगा? तो इधर घूमेगा, तो बताइए 30 से 35 डिग्री का हवा किधर जाएगा? ये साइड में जाएगा, ठीक जा रहा है। लेकिन इसी 30 से 35 डिग्री की अगर नीचे की ओर देख बात करें तो ये मुंह हो गया इधर, मुंह किधर की ओर हो गया? तो इधर लगेगा, दाहिना और इधर ना हो गया, तो ये किधर घुर जाएगा? ये घुर जाएगा ये साइड में। इसको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकली समझिएगा, ना तो तकते रह जाइएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ? कैसे भाग रहा है इधर उधर और क्यों भाग रहा है? सब कंडीशन लग रहा है फेरल का नियम, इधर आर इधर एल। लेकिन कंडीशन ये है कि थुथुर किधर है? कंडीशन क्या है? फेस किधर है? यदि फेस ऊपर की ओर रहेगा तो इधर, अगर फेस नीचे की ओर रहेगा तो इधर।
जगह सेम रहेगा 30 से 35। ये इसी पे लागू होता है, ऊपर वाला तो एक ही वही है बेचारा, नहीं एकलौता है, वो किधरों जाएगा तो उसका सब पास रहेगा नहीं। तो अब सेम कंडीशन ही तो उत्तरी गोलार्ध का हो गया, ये कहाँ का हो गया उत्तरी गोलार्ध का। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा किधर मुड़ रही थी, मुड़ रही थी या मुड़ने के प्रयास कर रही थी, तो मुड़ने का प्रयास कर रही थी। पूरा मुड़ता है नहीं मुड़ता, मतलब सीधा मारता है उसको थोड़ा सा टेढ़ करता है, तो हल्का टेढ़ होता है, ऐसा नहीं जाएगा मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा तो फिर से घुरिया क्या जाएगा, तो भौरी हो जाएगा। भौरी भौरी जानता है ना, लहर दुपहरिया में चलता था, अब कहाँ चल रहा, अब तो सारा चीज चेंज हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा, ये तो चल रहा है इधर ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर खड़ा है ऐसे, तो इसका दाहिनी तरफ किधर है, अरे सॉरी बाएं, लेफ्ट लेफ्ट, बाएं तरफ किधर है, ये साइड लगेगा ना हवा, इसका हवा किधर जाएगा, ये साइड में जाएगा, इसका हवा इस साइड में जाएगा। और वहीं पे देखिए ये तो लो प्रेशर है, यहाँ पे 30-35 डिग्री में देखिए इसका थुथुर ऊपर है, इसका थुथुर कहाँ पे है ऊपर है, तो इसका हवा इधर जाएगा क्या कि इसका इधर बायां साइड हो रहा है ना, हो रहा है, चुपचाप हो गए। हाँ सर बोलिए ना। तो हाँ तो बोलने में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है नहीं से हो रहा है तो बोलते रहिए। और इसका मुंह जो है नीचे हो गया, इसका बाएं साइड किधर हो गया, इस साइड हो गया, तो इसका इस साइड में जाएगा, तो देखिए इधर से तो इधर घूम जाएगा, घूरेगा ऐसे हवा चलता है। हवा कैसे चलता है, ऐसे। हम लोग को जैसे दिखता है ना, सब जगह वैसा ही नहीं रहता है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे, समझ में आ रहा है। अब इस हवा का भी अलग अलग नाम है, क्या है, बीपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ था कि जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन वो किधर चलता है, आप लोग बताइए। अब हम बताते हैं व्यापारिक पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल लगता है। अब सब के वहीं पे मत पहुंचा दो, नहीं आप लिखवा आपका- है व्यापारिक पवने भी चलता है के घूर्णन के कारण। हाँ तो घूर्णन अब आप हैं अपने दादा के कारण, हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके दादा से पापा हुए, पापा से आप हुए। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हम, तो क्या करेंगे, आपका गार्जियन का पापा का नाम बताएंगे, दादा का नाम थोड़ी बताएंगे। तो घूर्णन के कारण हुआ कोरियोलिस बल, घूर्णन के कारण हुआ कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल के कारण हुआ ये वाला। तो हम तो कह सकते हैं कि ये हो रहा है घूर्णन के कारण, इसका मेन जड़ तो वही ना है। हम सीधी सी बता रहे हैं, आपका परिचय में आपका दादा का नाम भी आ सकता है, लेकिन बेटर क्या होगा, पापा का नाम बता दें, ठीक है। आपको बता दिए होंगे, जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता होगा ना कि बबुआ बताइए सरकार का रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, बिलाई के पूंछ। अब ऐसा कहा जाता है, आप तो सीधे कैसे लिखते हैं, ऐसे कर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करते बाद में। तो ये शुरू में आपको बताया गया होगा, इसलिए ताकि आप थोड़ा सा उससे इंट्रोड्यूस हो जाए, परिचय हो जाए उससे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए। अब देखिए ये ध्रुव से जो हवा चलता है ना, ध्रुव से इसी को पूर्वा बोलते हैं, पूर्वा पवन। क्या बोलते हैं, जिसको पूर्वा पवन, जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में पुरवैया। जब पुरवैया चलता है तो क्या होता है, रोम रोम कांपता है, पूरा उनको दर्द उखड़ जाता है, नहीं पूरा मराइल पिटाइल जितना पीछे का रहता है सब कवर जाता है। ऐसे कैसे होता है, कैसे होता है पुरवैया ना बताएगा, आता है तो रोम रोम खड़ा कर देता है। इतना सुहाना पल रहता है ना कि लोग सुहाने पल को याद करने लगते हैं, और कष्टदायक को भूल जाता है, तो कष्टदायक को याद करवाता है कि ये अमुयो तो दर्द देता है, नहीं। तो ये पूर्वा पवन, ये देखिए यहाँ इसके बाद जो है इसको बोलते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं इसको, पछुआ पवन, उसको पछुआ पवन। कहाँ से चल रहा है, इस पैंसठ से नीचे की ओर चल रहा है, लो प्रेशर की ओर नीचे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। यही सेम कंडीशन ऊपर भी पूर्वा से चल रहा है, तो यहाँ से ध्रुव से चल रहा है तो पूर्वा पवन क्या होता है, पूर्वा पवन। इसके जस्ट नीचे वाला पछुआ पवन क्या होता है, पछुआ पवन। और जो ये यानी कि विषुवत रेखा से जो ऊपर और नीचे आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन।
ये दोनों को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। तो समझ में आया? उधर तो कट रहा होगा जी, उधर कट रहा होगा। सेम चीज इधर समझ लीजिए, इधर ये हो गया पूर्वा, ये हो गया पछुआ, और ये दोनों हो गया व्यापारिक, फिर ये होगा पछुआ, ये हो गया पूर्वा। ठीक है, पूर्वा पछुआ व्यापारी, पूर्वा पछुआ व्यापारी। आप लोग को बताया थे कि वायु दाब के कितनी पेटी? 7 पेटी। तो 7 पेटी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? तो इसमें देखिए 7 पेटी में, वायु दाब की 7 पेटी में, वायु दाब की 7 पेटी में कितना पेटी हाई प्रेशर? हाई प्रेशर का कितना पेटी? 1 2 3 1 4। ये भी तो 30 से 35 तो है, इधर भी तो है। 30 35 दो ठो, ध्रुवा ध्रुवा 3। तो ये हो गया 4 हो गया HP, मतलब हाई प्रेशर, और 3 हो गया लो प्रेशर। तो बताइए हाई प्रेशर की वायु दाब में हाई प्रेशर की संख्या कितना? 4, और लो प्रेशर का 3। इतना तो समझ में आ गया पूर्वा पवन तक कि कौन पवन किधर चलता है, किस पवन का क्या नाम रहता है। ये पवन है कि जो चल रहा है, पवन है कि वायु? पवन। वायु क्यों नहीं? क्योंकि वो शांत है। वायु स्थिर रहता है, वायु क्या रहता है? स्थिर रहता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है? नहीं है? चलिए अब आप लोग बताइएगा, हम पूछते हैं, बताइए। हाँ, अब हम इसका नाम भी बताएंगे ना, ये सब का नाम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसका, ये रेखा का इसका नाम क्या है। ये तो समझ गए कि किधर से किधर कौन चलता है, किधर से किधर कौन चलता है। इसका नाम हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तो टाइम हो गया, और इतना से ज़्यादा आप लोग फिर हैंग करने लगेगा यहाँ। ठीक, अभी टाइम है, कोई बात नहीं, टाइम है तो इसका टाइम खत्म हो रहा है। इससे जब लंबा हुआ तो फिर बोर होने लगेंगे लोग। इसको सिर्फ अपलोड करने से मतलब नहीं ना है, मतलब है कि उसको लोग फॉलो भी करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।